मेरा नाम नूपुर है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे से हूँ। ये कहानी मेरी अपनी जिंदगी और मेरी बेटी अनवी की है, और उस सच की जिसे जानने के बाद मेरी रूह तक कांप उठी थी। मैंने वो देखा जो कोई माँ कभी नहीं देखना चाहती। मैंने वो झेला जो कोई इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। और आज मैं ये कहानी तुम्हें इसलिए सुना रही हूँ ताकि तुम उस गलती को दोहराने से बच सको जो मुझसे हो गई थी। मैं सिर्फ 16 थी जब मेरी शादी कर दी गई। 18 की होते होते मैं विधवा भी बन गई। मेरे पति एक सरकारी स्कूल में मास्टर थे। हमारी एक प्यारी सी 3 साल की बेटी थी, अनवी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उनका सड़क हादसे में देहांत हो गया। मैं टूट चुकी थी, अंदर से खत्म। मेरे ससुराल वालों ने कुछ ही दिन बाद मुझे मायके भेज दिया, मनहूस कहकर, और मेरे अपने माँ बाप ने दोबारा शादी कर दी। इस बार एक ऐसे आदमी से जिसकी पहली पत्नी गुजर चुकी थी और उसका एक बेटा था, विवान, जो मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। शुरुआत में सब ठीक रहा। हम तीनों एक साथ रहने लगे, मैं, अनवी और विवान। 3 कमरे का घर था, एक कमरा दुकान में, एक रसोई और एक हमारे रहने के लिए। वक्त बीतता गया। अनवी अब 16 की हो चुकी थी, विवान 15 का। फिर अचानक एक दिन विवान के पिता यानी मेरे दूसरे पति की भी तबीयत बिगड़ गई। कई बीमारियों से जूझते हुए उन्होंने भी हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब घर में सिर्फ मैं और दोनों बच्चे थे। सर्दी बहुत थी। हम 3 कमरे के छोटे से घर में रहते थे। घर की छत जर्जर हो गई थी। दुकान वाले कमरे की छत गिर गई तो मैंने बच्चों को एक ही कमरे में सुलाने का फैसला किया। एक कमरा दुकान के लिए था, एक बच्चों के लिए, और मैंने रसोई में ही एक चारपाई डाल ली थी जिस पर मैं सोती थी। मैंने विवान को कभी नहीं बताया कि वो मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझे माँ की तरह ही माना। अनवी और विवान भाई बहन की तरह ही बड़े हुए। माँ होने के नाते ये तो सोचा ही नहीं कि वो सौतेले हैं। बस यही देखा कि बचपन से एक साथ पले बड़े हैं। लेकिन यहीं से वो सब शुरू हुआ जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने गौर किया, अनवी एक सुबह उठते ही बिस्तर की चादर बदल रही थी और वही चादर छुपकर खुद धो रही थी। मुझे यह सब देखकर बहुत अजीब लगा और डर भी। ये सिलसिला अब रोज का हो चुका था। वो हर सुबह चुपचाप उठती, अपने बिस्तर की चादर को उतारती, नल के नीचे बैठकर घंटों धोती रहती, फिर बाथरूम में जाकर देर तक नहाती। कई बार तो इतनी देर लगती कि वो वहीं बेहोश हो जाती थी। शुरू में मुझे लगा कोई माहवारी की समस्या है, लेकिन ये रोज रोज क्यों? एक दिन मैंने देखा वो बाथरूम में उल्टियां कर रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा था और शरीर थरथरा रहा था। मेरी तो चीख ही निकल गई। डॉक्टर को बुलाया। उसने कहा, लड़की बहुत कमजोर हो चुकी है, कोई भारी काम न करवाएं, आराम जरूरी है। लेकिन अनवी ने अगले दिन फिर वही किया। चुपचाप उठी, चादर ली और धोने बैठ गई। अब मैं डरने लगी थी। एक रात जब दोनों सो चुके थे, मैंने चोरी छुपे चादर उनके बिस्तर से निकाल ली। उसे अपने कमरे में ले जाकर ध्यान से देखा। शुरुआत में कुछ नजर नहीं आया, फिर धीरे धीरे मैंने और बातें नोटिस की। रात को कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। कभी कभी कुछ गंध भी आती थी और कभी कभी चादर में नमी महसूस होती थी। एक दिन मैंने दोनों की बातें सुनी। विवान बोला, अगर तुम्हारी तबीयत और बिगड़ी तो ये सब हमें रोकना पड़ेगा। अनवी, बस कुछ दिन और, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, पैसा बहुत है इसमें। मैं बिखर चुकी थी। क्षमण में सवालों की आंधी चल रही थी। क्या ये दोनों कुछ ऐसा कर रहे हैं जो छुपा रहे हैं? क्या कोई गुनाह या रिश्ता जो नहीं होना चाहिए था? फिर अचानक मेरी नजर सफेद महीन बालों पर गई। पूरी चादर में फैले हुए बेहद बारीक अजीब से बाल इंसानी नहीं थे, कुत्ते या बिल्ली जैसे भी नहीं लगे। ये क्या था? एक रात मैंने खिड़की से झांका और देखा कमरे में 2 छोटे छोटे सफेद खरगोश टहल रहे थे। मैं सन्न रह गई। घर में खरगोश कहां से आए? किसने लाए? मैंने पूछा, लेकिन अनवी ने झूठ बोल दिया। नहीं मम्मी, आपको भ्रम हुआ होगा। एक शाम मैंने देखा विवान अनवी को कुछ गोलियां दे रहा था। वो बोला, ये खा लेना, तबीयत नहीं बिगड़ेगी, एलर्जी कंट्रोल में रहेगी। एलर्जी?
किस चीज की एलर्जी? अब मैं पूरी तरह जाग चुकी थी। मैंने चादर को दोबारा जांचा। उसमें खरगोशों के छोटे छोटे सफेद बाल, थोड़ा सा पेशाब भी था, शायद खरगोश का ही। मुझे सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगा। मैंने एक दिन अन्वी को पकड़ ही लिया। पूछा, सच बताओ, क्या हो रहा है इस कमरे में? उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली, माँ, जो आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। वो खरगोश विवान के दोस्त के हैं। वह बाहर नहीं रख सकता था, इसलिए कुछ हफ्तों के लिए हमारे कमरे में रखवा दिए। रात में मैं उन्हें संभालती थी, क्योंकि दिन में भैया थक जाते थे। मैं उन्हें खाना देती, साफ करती, पर मुझे उनसे एलर्जी है, इसीलिए बेहोश हो जाती थी। चादर इसलिए धोती थी क्योंकि वो गंदा कर देते थे, और मैं आपको ये सब बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे पता था आप नहीं मानेंगी। मैंने पूछा, और विवान? माँ, भैया ने ही मुझे दवा लाकर दी। उन्होंने ही मुझे मना किया कि मैं अपनी तबीयत खराब न करूं। पर जब मैंने देखा कि घर की हालत खराब हो रही है, दुकान नहीं चल रही, तो मैंने कहा मैं भी मदद करूंगी। हमें एक दिन के 1000 रुपए मिल रहे थे, और अब हम इतना कमा चुके हैं कि वो टूटी छत भी बनवा सके। मुझे खुद पर शर्म आने लगी थी। मैंने अपनी बेटी और बेटे पर शक किया, जिन्होंने चुपचाप तकलीफ सहकर भी इस घर को बचाने की कोशिश की। मैंने उन्हें गलत समझा, जबकि वो दोनों तो इस तूफान में मेरी ढाल बने हुए थे। आज छत दोबारा बन गई है। अन्वी अब ट्यूशन पढ़ाती है, विवान अपनी दुकान बढ़ा रहा है, हमारे घर में फिर से रोशनी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखती हूँ, बच्चे जवान हों तो सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता। थोड़ी सी निगरानी, थोड़ा सा फासला और बहुत सारा प्यार जरूरी होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लीज हाइप बटन को जरूर दबाएं। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, पर इससे बहुत मदद होगी मेरी। आगे भी इसी तरह और अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।